हेलो फ्रेंड्स, मैं मंजू और आप देख रहे हैं मंजू की बगिया। फ्रेंड्स, ये हमारे गार्डन का निकला हुआ कुछ वेस्ट मटेरियल है और इसे फेंकने के बजाय आज मैं इसे यूज़ में लेने वाली हूँ। ये वो वेस्ट मटेरियल है जो गार्डन से ही निकला हुआ है और गार्डन के ही काम आने वाला है। इससे हम करेंगे कंपोस्टिंग और एक अच्छी खाद बनाएंगे जो कि हमारे गार्डन के लिए वरदान साबित होगी। मैंने कई तरह से कंपोस्टिंग की हुई है। फ़िलहाल आज मैं ड्रम में कंपोस्टिंग करने जा रही हूँ और ड्रम में कंपोस्टिंग किस तरह से करनी होती है वो मैं इस वीडियो में आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो आप हमारे वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। पसंद आने पे लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा ताकि हमारी आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। यहाँ पर कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो सूख चुके थे और इन्हें मैंने बाहर निकाल करके यहाँ पर रखा हुआ है। कुछ मेरे किचन से भी निकला हुआ वेस्ट मटेरियल है जो कुछ इस तरह से है। मैंने इसे पन्नी में बांध करके रख दिया था और ये अच्छी तरह से सूख चुका है। आप दोनों तरह के मटेरियल ले सकते हैं, गीला मटेरियल भी और सूखा मटेरियल भी। यहाँ पर जब भी मेरे पास कुछ मटेरियल इकट्ठा होता है तो मैं उसे भर करके इस तरह से किसी चीज़ में रख देती हूँ और फिर उसे अपने कंपोस्ट में मैं यूज़ में लेती हूँ। तो इसे आज हम किस तरह से कंपोस्टिंग करने वाले हैं चलिए जान लेते हैं। इसके लिए से मैंने लिया हुआ है एक ड्रम, वो ये है, और इसी ड्रम में हम कंपोस्टिंग करने वाले हैं। इसमें मैंने पहले नीचे बेस में 2 होल बनाए हुए हैं। जब भी आप किसी तरह का कोई वेस्ट पॉट लेते हैं कंपोस्टिंग के लिए तो उसमें होल होना चाहिए। मैंने इसमें ज़्यादा नहीं, केवल 2 ही होल इसमें किए हुए हैं। तो इस तरह से पहले होल बना लेना है और फिर इसमें थोड़ा थोड़ा मटेरियल डालते रहना है। अभी ये पूरी तरह से खाली है। जो भी गार्डन से वेस्ट मटेरियल निकलेगा वो मैं इसमें डालूंगी। किचन से भी जो भी वेस्ट मटेरियल निकलेगा वो भी मैं इसमें डालूंगी। तो यहाँ पर मैंने जितना ही वेस्ट मटेरियल रखा है पॉलीथीन में भर करके चलिए इसे डालते हैं। तो इसमें देखिए, पहले तो मैंने गार्डन से साफ़ सफाई करके जो पूरा कचरा इकट्ठा किया था, इसमें सूखी पत्तियां हैं, मिट्टी है, खाद है, सब कुछ इसमें इकट्ठा है। इसे हम इस ड्रम में डालेंगे। इस तरह से इसमें मैंने थोड़ा मटेरियल डाल दिया है, थोड़ा और डालते हैं। इसे मैंने पॉलीथीन में इकट्ठा करके रखा हुआ था। ये पॉलीथीन में रखने के साथ ही देखिए डिकम्पोज़ होने लगी है। तो इसी तरह से ये डिकम्पोज़ होगी और एक अच्छी खाद बन करके रेडी होगी। तो चलिए इसमें जितना भी वेस्ट मटेरियल है वो डाल लेते हैं। ये हमारे कुछ अडेनियम के प्लांट हैं जो कि गल चुके थे। मैंने इन्हें बाहर निकाला और देखिए ये भी सूख चुका है, तो इसे भी डाल देते हैं। इस तरह से मैंने सारा वेस्ट मटेरियल इसमें डाल दिया है और ये ड्रम हमारा आधा भर चुका है। अब हम इसमें गार्डन की बनी हुई सॉइल डालेंगे। और इसमें हल्का सा पानी का छींटा देते हुए इसे हम बंद करके रख देंगे। रखना कहाँ है वो भी मैं बता दूं। इसे छायादार जगह में रखना है, धूप वाली जगह में बिल्कुल भी नहीं रखना है। और जब भी आप इसमें गीला मटेरियल डालते हैं तो ऊपर से थोड़ी सी एक अजली मिट्टी डाल सकते हैं ताकि उसमें किसी भी तरह से मक्खी मच्छर ना पनपें और वो अच्छी तरह से डिकम्पोज होती रहे। तो इस ड्रम को मैंने इस तरह से भर दिया है और अब मैं इसे थोड़ा सा पानी का छींटा देते हुए इसे रखने वाली हूँ शेडी प्लेस में, जहाँ की ये डिकम्पोज हो सके। अगर आप इसे धूप वाली जगह में रखते हैं तो ये डिकम्पोज नहीं होगा, इसलिए इसे शेडी वाले प्लेस में रखना है जहाँ पर छाया आती हो। और जो इसमें हम पानी का फुहारा देंगे उससे इसमें नमी बनी होगी और उस नमी के कारण ये धीरे धीरे डिकम्पोज होती रहेगी। कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि ये एक अच्छी खाद बन करके तैयार हो जाएगी और फिर ये आपके गार्डन में बहुत ही यूज़फुल होगी। इस तरह से मैं कई तरह से मैंने कंपोस्टिंग की हुई है। अगर आप कंपोस्टिंग बनाना चाहते हैं, यानी कि कंपोस्ट बनाना चाहते हैं और कंपोस्टिंग करना चाहते हैं, तो आप हमारी पुरानी वीडियोस में देख सकते हैं। मैंने कई तरह से कंपोस्टिंग की हुई है, पॉलीथीन में भी की हुई है, मैं छोटे छोटे झोलों में भी करती हूँ, किसी पॉट में भी अगर करना हो तो इस तरह से कर सकते हैं, या ये ड्रम है जो ड्रम में भी करना चाहें तो आप ड्रम में भी इस तरह से कंपोस्टिंग कर सकते हैं। कंपोस्टिंग करने के कई तरीके हैं, आप उस तरह से चाहें तो कर सकते हैं। और
कंपोस्टिंग करना ज़रूरी भी है, क्योंकि जो भी हमारे गार्डन से वेस्ट मटेरियल निकलता है उसे हम फेंकें नहीं, वापस से उसे डिकम्पोज होने दें, और जब वो अच्छी खाद बन जाए तो उसे अपने गार्डन में यूज़ में ले सकते हैं। इस तरह से मैं कंपोस्टिंग करती रहती हूँ। तो चलिए इसमें पानी का फुहारा देते हैं और इसे शेडी प्लेस में रखते हैं। फ़िलहाल मैं तो इसे ढक करके रखूँगी और आप भी इसे ढक करके ही रखिएगा। तो यही थी हमारी ड्रम में कंपोस्टिंग करने का तरीका। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को लेकर के। तब तक के लिए बाय।